हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 है। इसको हम पार्ट 1, 2 और 3 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th का एक चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। डन। इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए किसी भी स्टेट से, ठीक है, ऑल स्टेट के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी जगह एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाती हूँ, साथ में पीवाईक्यू होते हैं। डन। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। डन। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज, हाइड्रा और फ्लेट बम्स किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी ना बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बच्चों, अब सोचिए, जब कोई तो आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, कोई जमीन पे रह रहा है, कोई पानी में रह रहा है, ठीक है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब सभी लोग अलग अलग रहते हैं, तो उसी के हिसाब से, ठीक है, उसी के हिसाब से उनके जो श्वसन अंग होते हैं, श्वसन ऑर्गन होते हैं, और श्वास लेने की, बच्चों, श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या होती है, सभी में अलग अलग होती है। डन। किसी में लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, किसी में नहीं भी पाए जाते। कोई त्वचा से ही सांस लेता है तो कोई कोशिकाओं से ही सांस लेता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीव में अलग अलग सांस लेने की प्रक्रिया होती है। डन। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि स्पंज, हाइड्रा और फ्लेट बम्स किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान करते हैं। एनसीईआरटी के ये उदाहरण हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो याद रखना बच्चों कि स्पंज, हाइड्रा, फ्लेट बम्स, इनमें क्या होता है बच्चों, ना तो फेफड़े होते हैं, ठीक है, ना ही नलिकाएं होती हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता इनमें। तो ये क्या करते हैं, सतह से, ठीक है, इनकी सतह से जो इनकी सरफेस होती है ऊपर, वहीं से क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा, ये पूछा गया है। तो याद रखना, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। तो सरल विसरण द्वारा ये अपनी सतह से क्या करते हैं बच्चों, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। डन। चलिए, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रखी थी मैंने थोड़ी सी। इनका शरीर सरल होता है, इनमें कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होते, जैसा कि मैंने बताया। इसलिए गैसों का आदान प्रदान सीधे शरीर की जो सतह होती है उससे होता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। केचुआ किस श्वसन अंग की मदद से श्वसन करता है। जो अर्थवॉर्म होता है बच्चा, केचुआ होता है, ठीक है, ऐसा केचुआ होता है, ठीक है। तो ये किसकी मदद से क्या करता है, श्वसन को करता है। तो देखिए बच्चा, केचुआ क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, मॉइस्ट रहता है, गीला ही रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, ज़मीन में ही रहता है, ठीक है। बरसात आती है तो बाहर निकल आता है, क्योंकि बरसात में उसको पानी मिलता रहता है, नमी मिलती रहती है। तो ये क्या करता है, ये अपनी नम त्वचा के द्वारा ही क्या करता है, ठीक है, श्वसन करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अपनी नम त्वचा के द्वारा ही श्वसन करता है। डन। केचुए की त्वचा, वही बताया मैंने कि हमेशा गीली रहती है, और वही उसके लिए ऑक्सीजन अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों, जो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चा, उनमें श्वसन किस प्रणाली से होता है, कैसे होता है। तो देखिए बच्चा, कीटे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उड़ते रहते हैं इधर उधर। तो उनके अंदर एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चा, ट्रैकियल सिस्टम होता है। उसी के द्वारा जो कीट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चा, श्वसन ले करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, कीटों में जो स्पाइकल्स नामक छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
ठीक है। छोटे छोटे छिद्रों को हम स्पाइकल्स बोलते हैं, वो होते हैं, ठीक है। हवा, छोटे छिद्रों से हवा ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है, ठीक है। इसलिए ट्रैकियल ट्यूब में जाती है, इसलिए हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। डन डन। अब ये भी आ सकता है किसके द्वारा जाती है, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। ये भी आ सकता है छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं, स्पाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। किस सिस्टम द्वारा जाती है, ट्रैकियल सिस्टम द्वारा। किस ट्यूब से जाती है, ट्रैकियल ट्यूब से जाती है। तो यहाँ से बच्चा वो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। याद रख लेना आपको, देखिए कहीं से भी वो पूछेगा, ऐसे नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए मैं बताती जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। जो मछलियाँ होती हैं बच्चा, फिश होती हैं, जो कि कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं, उनका जल ही जीवन होता है, ठीक है। तो मछलियों के अंदर बच्चा क्या होता है, जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर बच्चा क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, ठीक है। जो गिल्स होते हैं, जो क्लोम होते हैं बच्चा, जो पानी में, ठीक है, जो पानी में ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक किस प्रकार का श्वसन करता है। देखिए मेढक किसमें आता है, पृथ्वी पर रहने वाला जीव है, ठीक है। तो मेढक क्या करता है, 2 जगह पे रहता है बच्चा, ठीक है। सूखे में रहता है और पानी में भी रहता है। तो जब वो जैसी कंडीशन में रहता है उसी हिसाब से उसके अंदर श्वसन होता है। अगर वो सूखे में रहेगा, अगर वो सूखे में रहेगा तो उसके पास लंग्स होते हैं, लंग्स से क्या करेगा, श्वसन करेगा। अगर वो पानी में रहेगा तो वो अपनी स्किन से, जो उसकी स्किन होती है, त्वचा होती है, उससे श्वसन करेगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रख लेना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि डी स्किन प्लस लंग्स। मैंने बता दिया स्किन से कब लेगा, सूखे सॉरी गीले में होगा, ठीक है, मोस्ट में होगा, पानी में होगा। और लंग्स से कब होगा, जब सूखे में होगा, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है, मैंने बता तो दिया, डुअल रेस्पिरेशन यानी कि डबल श्वसन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, हम में, ठीक है। एक्सचेंज कैसे होता है गैसों का, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सिस्टम होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, 1 मिनट बच्चों, पानी पी लूँ। चलो ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस को बाहर से लेते हैं, पेड़ पौधों से क्या लेते हैं बच्चा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, ठीक है, फेरिंग्स, ट्रकिया, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, ये जाती है हमारे, ठीक है, ब्रोंकी। उसके बाद जाती है ब्रोंकी से एल्वुलाई, ठीक है। तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, ये पूछा जाए तो गैसेस एक्सचेंज होती हैं बच्चा एल्वुलाई में, इस टाइप की संरचना होती है, ठीक है। डन। चलिए एक थैली जैसी संरचना होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो देखिए बच्चा यहाँ पे एक पूरे क्वेश्चनों का मैंने रिवीजन रखा है, ठीक है। कि देखिए सिंपल डिफ्यूजन किस में होता है, स्पॉन्ज हाइड्रा, ठीक है, एर्थवॉर्म, ठीक है, केचुए में मोस्ट स्किन से, ठीक है, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है, फिश में गिल्स से होता है, फ्रॉग में स्किन प्लस लंग्स से होता है। अगर वो सूखे में है तो स्किन से होगा, अगर गीले में है, पानी में है, तो लंग्स से होगा। ह्यूमन एंड एनिमल्स में लंग्स से होता है। डन। तो पूरे क्वेश्चनों का ये क्विक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में स्पाइकल्स का क्या कार्य है। वही क्वेश्चन मैंने बताया था ऐसे बन सकता है। तो कीटों में स्पाइकल्स का क्या कार्य है, स्पाइकल्स जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं कीटों में, उसी को हम स्पाइकल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, मैंने बताया था, श्वसन करवाना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीव
निम्न में से कौन सा जीव लंग्स से श्वसन करता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जीव लंग्स से श्वसन करता है? मछली तो बिल्कुल नहीं करती। किससे करती है बच्चा? गिल से करती है। हाइड्रा किससे करता है? अपनी सतह से करता है। ठीक है, केचुआ किससे करता है? अपनी स्किन से करता है, जो उसकी मोस्ट स्किन होती है। अब बचा कौन? जमीन पर रहने वाला मेंढक दो टाइप से करता है, स्किन से प्लस लंग से। सूखे में स्किन से, ठीक है, सूखे इससे याद रखना, सूखे मतलब स्किन एस से, और गीले मतलब लंग्स। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। मानव श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव में हवा का सही क्रम क्या है? कैसे हवा जाती है? ठीक है, तो कैसे जाती बच्चा पार्टी? हमने बाहर से हवा नोज में ली, नोज से गई ट्रैकिया, ट्रैकिया से गई ब्रोंकी, ब्रोंकी से गई लंग्स, लंग्स से गई एल्वोलाई। ठीक है, डन डन डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलें 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 चलिए, यही वास्तविक वायुमार्ग है जिसमें एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलीय जीव गिल्स का उपयोग करता है? कौन करता है? फिश 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 फिश, ऐसे याद रख लेना बच्चा। फिश मतलब एस, तो मतलब गिल्स। ठीक है, गिल्स फिल्स, गिल्स फिल्स। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ऐसे ही मैं याद करती थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे साधारण जीव शरीर की सतह द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चे जो साधारण जीव होते हैं वो सतह के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। मैंने क्या बताया था? विसरण द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सभी टाइप के क्वेश्चन बच्चा कवर करवा रही हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव डुअल रेस्पिरेशन करता है? अब आप क्या करना, आप रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है क्लास 11th एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें एक चैप्टर निकालना और एक पेज एनसीईआरटी का और 2 पेज, ठीक है, दूसरे पेज में आधा, वो पढ़ लेना, उसी से ये एमसीक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीव में डुअल रेस्पिरेशन पाया जाता है? क्या बताया था? डुअल किस में पाया जाता है? मेंढक में स्किन और लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो फ्रॉग, मेंढक। चलिए चलिए, एक क्विक में रिवीजन है, आपका ट्रिक कोड है, याद रखो, ट्रिक कोड से तो रख लेना। ठीक है, ट्रिक कोड क्या है देख लीजिए। लेटर ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो SKIMFH, स्किम्प 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 स्किम्प, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। स्पंज, केचुआ, इंसेक्ट, मछली, फॉग स्किन, ह्यूमन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, मोस्ट स्किन, टैकिया, इंसेक्ट्स में, मछली में गिल्स, और फ्रॉग में 2 स्किन और लंग्स, और ह्यूमन में लंग्स। देन अगर आपको याद करना हो तो मैंने दे दी है, जिस बच्चों को भी याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। तो याद रख लेना बच्चा, श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना, टू ऑब्टेन एनर्जी। अगर O2 नहीं जाएगी बच्चा हमारे बॉडी में तो हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या करता है, जैसे ही हमने खाना खाया, ठीक है, हमारा खाना टूटा फूटा, ग्लूकोज में बदला, ग्लूकोज फिर क्या करता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, उसके बाद ही तो बच्चा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। शरीर भोजन को पहले किस रूप में बदलता है? जो शरीर है भोजन को पहले किस रूप में बदलता है? तो पहले जैसे आपने खाना खाया वही प्रोसेस है, खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उसके बाद ग्लूकोज बना, ठीक है, ठीक है, उसके बाद एनर्जी मिलती है तो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। रेस्पिरेशन के दौरान शरीर कौन सी गैस बाहर निकालता है?
जैसे श्वसन हुआ, ये बंदा है, ठीक है, ये क्या है, O2 ले रहा है पेड़ पौधों से। अब उसने पूछा है कि कौन सी गैस बाहर निकलती, तो याद रखना जो CO2 गैस होती है बच्चा, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर निकलती है और इस गैस को फिर पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर नहीं निकलेगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन इंसान कितने समय तक जीवित रह सकता है? अगर ऑक्सीजन ना मिले तो मैं एक कमरे में बंद कर लिया जाए, कमरे में बंद, तो बच्चा वहाँ पर क्या है, कमरे में जब आप बंद हो जाओगे तो आपके शरीर से क्या होगी, CO2 CO2 निकलेगी। ठीक है, और जब CO2 CO2 निकलेगी तो आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो आप ऑटोमेटिक घुटन होने लगेगी और आप परलोक सिधार जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ही मिनट में आप मर जाएंगे, कुछ मिनट, फ्यू मिनट, डेज मेज और हावर्स मावर्स नहीं रह सकते आप बिना ऑक्सीजन के जिंदा। ठीक है, मुश्किल से 2-3 मिनट, बहुत से बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन में पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप वही होता है लेना और छोड़ना, इनहेल और एक्सेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन अंदर लेना सबसे पहला स्टेप है, उसके बाद एक्सेल होता है ऑक्सीजन CO2 को छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में कौन सी इक्वेशन बनती है? तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन अभी बताई थी, फिर भी बता देती हूँ। खाना खाया आपने, प्रोटीन लिया, कभी फैट लिया, कभी मिनरल लिया, ठीक है, ठीक है, कभी कार्बोहाइड्रेट लिया, वो सभी टूटा, वो बना ग्लूकोज में। ठीक है, यही रिएक्शन है, ग्लूकोज में बना। उसके बाद आपने बाहर से ऑक्सीजन ली तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, उसके बाद जो निकलेगी उसके बाद एनर्जी बनेगी जो कि आप अपने कामों में यूज ले लेंगे। ठीक है, और बनेगा CO2 जो कि बाहर निकल जाएगी, और प्लस बनेगा वाटर। ठीक है, क्या बनेगा, वाटर। तो यही इक्वेशन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? रेस्पिरेशन इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस? तो याद रखना जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। कैसी है? रासायनिक प्रक्रिया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा बनने पर शरीर क्या कर सकता है? आपको एनर्जी मिलेगी तो आप दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते, स्कूल जा सकते, कहीं कुछ भी, हाथ सब कुछ आप किससे हिला रहे हैं? एनर्जी से। एनर्जी नहीं रहेगी आप कुछ नहीं हिला पाएंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब, सोना, दौड़ना, किसी कार बोलना, चलना वरना सब कुछ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, सॉरी, करेक्ट आंसर है सभी कार। डन। चलिए, एनर्जी के बिना आप उंगली भी नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है? रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है? अभी इक्वेशन करवाई, CO2 बनती है ना। तो डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन को सबसे सरल शब्दों में समझाया जा सकता है, कैसे? देखिए, रेस्पिरेशन को, पानी पी लूँ बच्चे, 1 मिनट रुकना। कुछ चला गया। चलिए, क्या पूछा है कि जो रेस्पिरेशन है उसको सबसे सरल शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? तो उसको ऐसे समझाया जा सकता है कि सांस लेना मतलब कि ऑक्सीजन लेना, ठीक है, और ऊर्जा बनती है जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है। ठीक है, और छोड़ने की बात की जाए तो CO2 छोड़ता है। देन तो यहाँ पे हम कहेंगे सांस लेना और ऊर्जा बनाना। ठीक है, पानी पीना ये सब तो बाद के काम हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, परफेक्ट लाइन है, एक समरी लिखी थी मैंने। रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन लेता है, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाता है और CO2 बाहर निकलती है। डन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। इतने ही क्वेश्चन मैंने बना पाए थे।
ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आपको करना क्या है, अगर थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी से बच्चा एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी का ए पार्ट खोलना। ये जो एमसीक्यू है बच्चा वो सिर्फ एक पेज और दूसरे पेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनको पढ़ना और फिर एक बार और वीडियो देख लेना, तो आपका जो टॉपिक है वो ज़बरदस्त हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पार्ट 1 हुआ है, कल हम पार्ट 2 देखेंगे इसी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। सभी पार्ट को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में चलेगा जब तक पूरा सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता, फिर जस्ट 1 उसके बाद दूसरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बच्ची बोल रही, एक प्यारी सी गुड़िया बोल रही थी कि मैम उसका फिज़िक्स केमिस्ट्री का स्टार्ट करो एमसीक्यू, ठीक है। तो मैं सभी से बोलूँगी कि देखिए फिज़िक्स केमिस्ट्री का स्टार्ट तो कर दूँ मैं, ठीक है, बट आप सभी लोगों को पता होगा कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू करवाने के लिए बच्चा क्या होता है, पेन होनी थी मेरे, मैं यहाँ फिंगर से लिखती हूँ। अब मान लीजिए मैं कुछ समझा रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ समझा रही हूँ, कोई भी इक्वेशन समझा रही हूँ मान लीजिए, तो मैं कैसे लिखूँगी इतने छोटे, और आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा सिस्टम बन जाए, मैं डिजिटल पेन लेके आऊँ, ठीक है बच्चा, उसके बाद ही मैं केमिस्ट्री के आपको क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी और फिजिक्स के भी, ठीक है। तो अभी उसके लिए सॉरी। आप लोग सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए, आप लोग शेयर कीजिए, तो मैं जल्द ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी एमसीक्यू जो सीरीज़ है बच्चों वो स्टार्ट करूँगी। ये सभी मैंने वादा किया है आप सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमेशा खुश रहना है और मुस्कुराते रहना है, कोई भी चीज़ है पूछ लेना है, ठीक है। पढ़ते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक आप सभी लोगों के साथ एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करूँगी बच्चों, कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना सीखो। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, संघर्ष जरूर सफल होगा। और बच्चों थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली ज़रूर होगा। बस मेहनत करो, खुद पे भरोसा करो, सब होगा। लव यू बच्चों, बाय बाय।